फाइंड आउट फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन बोथ द ब्लॉक्स। तो स्टैंडर्ड स्टेप्स देख लो बेटा क्या है इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टू ब्लॉक को। ठीक है ना, सबसे पहला काम देखो, स्टेप्स ही बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है, इनको ही फॉलो करना है, तब आप सही निकाल पाओगे विद इन टाइम लिमिट। ठीक है, क्योंकि अभी एक पर फोर्स लग रहा है, फिर दो पर भी आ जाएगा, दोनों जगह फ्रिक्शन आ जाएंगे, अभी एक ही जगह फ्रिक्शन है। तो आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रखना है इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स के लिए। ठीक है, कि सबसे पहला आप क्या करोगे, सबसे पहला जो स्टेप्स है बहुत सिंपल है, वो आप गलती नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये हर सरफेस पर मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लिख दो। देखो यहाँ तो जीरो ही है। ठीक है, यहाँ पर है बस, कितना होगा इस सरफेस पर मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, लिख सकते हैं सब लोग। बताओ हार्दिक गहलोत क्या क्या लिखोगे, हार्दिक गहलोत आप बताओ यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लिखोगे, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लिखोगे इस सरफेस पर। अगर म्यू आपको 0.5 दे रखा है, वेट इसका 2g है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स म्यू इंटू एन होता है ना मैक्सिमम फ्रिक्शन। तो यहाँ पे नॉर्मल, हाँ नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा है, 2 × g आ रहा है। ठीक है, तो 0.5 इंटू 2 × g कितना होगा बताओ, 0.5 सर इंटू 2 × g 10 आएगा। यस हाँ ओके, हार्दिक क्लियर है ना, हार्दिक गहलोत आपको बेटा बताओ। हाँ सर। ओके सर तो सब, इसमें हाँ बताओ बताओ कौन पूछ रहा है। सर इसमें मतलब 3 kg वाला लेना है या 2 kg वाला? ओहो, कौन सचिन आप पूछ रहे हो बेटा ये? यस सर। हे भगवान, आप क्यों पूछ रहे हो बेटा ऐसा कि 2 kg तो सर वाला इसमें लेना है? यहाँ पे सरफेस पर क्या डेफिनेशन है मैक्सिमम फ्रिक्शन की, म्यू इंटू एन। तो यहाँ की सरफेस की नॉर्मल रिएक्शन निकालने में दिक्कत है आपको, इस सरफेस पे सर नॉर्मल, बताओ नो सर। फिर ये गलती कैसे कर दिया आपने? ये नॉर्मल है, ये 2 × g है। अब इसमें आपको कोई कैसे बता सकता है कौन सा लिया? इस सरफेस पर मैक्सिमम फ्रिक्शन लिखना है। क्या होता है किसी भी सरफेस पर, म्यू इंटू एन, उस सरफेस का एन। अब आप एन चाहे तो इसको सिस्टम लेके निकालो, एन इसको सिस्टम लेके निकालो, आपकी बेट बताओ। बोलिए क्लियर है आपको? तो 2 kg को अगर सर सिस्टम लोगे तो दो ही फोर्सेस आ रहे हैं, एक सरफेस से नॉर्मल फोर्स और टू। तो एन कितना आ गया आपका, 2g के बराबर। ठीक है, जी को आप 10 मान सकते हैं, तो 20 आ गया नॉर्मल रिएक्शन, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। ठीक है, तो सबसे दूसरा स्टेप, पहला स्टेप बहुत सिंपल है, तो पहले आप बिल्कुल एकदम अपने दिमाग पे छाप लीजिए कि 2 ब्लॉक प्रॉब्लम 3 ब्लॉक प्रॉब्लम की पहली स्टेप यही है कि आप मैक्सिमम फ्रिक्शन हर सरफेस पर लिखते हैं बहुत ढंग से। अब जैसे यहाँ भी फ्रिक्शन होता है, तो यहाँ का नॉर्मल बताओ सचिन, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स कितना होगा इस सरफेस, इस सरफेस का नॉर्मल फोर्स कितना होगा? 3g। नहीं गलत कर रहा है यार। 5g 5g। हाँ तो ऐसी गलती मत करें यार, इस पूरे को एक साथ सिस्टम लोगे ना यस नॉर्मल, सर। अलग से लोगे इसको तो फिर यहाँ का भी लिखना पड़ेगा, तो इससे अच्छा आप एक साथ ले लो। ठीक है, तो 5 नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा, 5 × g आ जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ का फ्रिक्शन भी कोफिशिएंट भी गिवन होता तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स हो जाता म्यू इंटू 5g। ठीक है, चलो पहली स्टेप में कोई डाउट नहीं है मनीषा आपको बेटा, हर सरफेस पे लिख लेंगे आप मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन, बताइए। यस सर। ओके बेटा, तो सेकंड स्टेप है कि आप सबको एक साथ सिस्टम मान लो। ठीक है ना, और मानते हुए आप एक्सेलरेशन लिख दो, अज्यूम बोथ ब्लॉक्स आर मूव टुगेदर। आप मान लो चाहे से अलग चल रहे हो ठीक है, बट आप पहले क्या करोगे, आप मान लेंगे कि साथ में चलते हैं, लेट्स से दे मूव टुगेदर। तो अगर ऐसा करते हैं, साथ में चलते हैं, तो पूरे को एक साथ सिस्टम लिया जा सकता है, क्योंकि फ्रिक्शन अब इंटरनल फोर्स बन गया, पूरे को एक साथ ले लिया, क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है, ले सकते हैं इक्वल्स टू ma के लिए। ठीक है, पूरे को एक साथ सिस्टम लेके आप एक्सेलरेशन निकालो। देखो अभी यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना ग्राउंड पे, इसलिए ये फोर्स नहीं आ रहा। जब आप एक साथ सिस्टम लोगे होगा तो यहाँ वाला भी आ जाए। तो अभी आप इसको एक साथ सिस्टम ले लो, एक्सटर्नल फोर्स कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। दिस 15 विल बी इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन निकल गया। ठीक है, डाउट नहीं है किसी को भी इस एक्सेलरेशन को निकालने में, बात क्लियर है सबको?
चलिए, तो आपका ये 3 kg को सिस्टम ले लिया आपने, ठीक है। तो 3 kg का एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 kg का एक्सेलरेशन कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों साथ चल रहे हैं ना, आपने साथ चल के क्या माना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 3 kg को आपको 3 ये स्टेप नंबर 2 था कि आपने एक साथ मान के एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब तीसरा स्टेप है आपका, आप देखेंगे कि किसी को भी ले लो, पहले मैं 3 kg से चेक कर रहा हूँ। इसका आसान है क्योंकि अभी इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, ठीक है। नहीं, आप ले किसी से भी चेक कर सकते हो कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। तो मैंने पहले 3 kg को सिस्टम किया, ठीक है। आप कह रहे हो अगर साथ में चलना है तो एक्सेलरेशन इतना होना चाहिए, और मैं कह रहा हूँ कि 3 kg को इस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इस पर कितना फोर्स लगना चाहिए। 3 kg मास है, एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9 होती है, हाँ, तो कितना फोर्स चाहिए, m इंटू ए। 9 न्यूटन। 3 इंटू 3 9 न्यूटन फोर्स चाहिए। लक्षित, कोई डाउट है क्या इस बात में आपको कि अगर 3 kg को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलना है तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड। 3 इंटू 3 9, तो थर्ड स्टेप रिक्वायर्ड फोर्स की है, ठीक है ना। थर्ड स्टेप देखो स्टैंडर्ड है, एक आध हो सकता है आप किसी और मेथड से भी ला दो, बट ये मेथड नहीं सीखोगे तो आगे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर जैसे 11th में नहीं होती थी 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक, अब भी नहीं होती। और अगर ये सीख गए तो फिर कोई चांस ही नहीं है आपसे ना बनेगा, ठीक है। एग्जाम में ना बने कह रहा हूँ, वैसे तो बन ही जाती, बट एग्जाम में अगर बनानी है तो फिर ये सीखना ही पड़ेगा। नहीं तो आप एग्जाम में अगर इधर उधर केसेस लेके देखते रहे तो हो गया काम, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो आपके तीनों स्टेप बहुत क्लियर हैं, आपके दिमाग पे याद हो गई हैं कि आपको पहला क्या होता है कि आप मैक्सिमम फ्रिक्शन लिख दें हर सरफेस पर। दूसरा, आप कॉमन एक्सेलरेशन मान लीजिए कि आप अलग भी चल रहा है, बट आप मान लेंगे चलो साथ में चलते हैं तो उनका एक्सेलरेशन तो देखें कितना आएगा, तो ये सेकंड स्टेप। थर्ड है आपकी रिक्वायर्ड फोर्सेस, देखिए किसी भी एक ब्लॉक को पकड़ लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। 3 kg को पकड़ा हुआ, ठीक है। तो 3 kg के लिए रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, 9 न्यूटन। ये आपका तीसरा स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या है, अब आप देखिए कि वहां पर जो मैक्सिमम इस पर कितना लगना चाहिए, 9 न्यूटन। लगाने वाला कौन है, ऊपर का फ्रिक्शन ही, और कोई फोर्स है। वो मैक्सिमम कितना है, 10 न्यूटन है। तो अब आपको समझ में आ गया कि 10 न्यूटन मैक्सिमम तक जा सकता है, तो वो फ्रिक्शन 9 तो लग ही सकता है, ठीक है ना। वो तो 10 तक जा सकता है, तो डेफिनेटली वो 9 तो लग सकता है। इसका मतलब क्या है कि इस पर जितना फोर्स चाहिए साथ चलने के लिए उतना ही फ्रिक्शन डेफिनेटली प्रोवाइड कर देगा। तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछा जाता फ्रिक्शन कितना है तो 10 आंसर नहीं है, अब क्या आंसर है, 9। तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो मैंने पहले ही कहा यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि रिलेटिव मोशन हो रही है या नहीं हो रही है। वो सबसे खतरनाक प्रॉब्लम्स होते हैं फ्रिक्शन के, क्योंकि उसमें हो सकता है स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा हो, ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एन थोड़ी नहीं लगता, जैसे यहाँ नहीं लग रहा है। म्यू एन तो कितना था, 10 था, बट उतनी जरूरत ही नहीं है साथ रखने के लिए। कितने की जरूरत है, 9 के। तो फ्रिक्शन लगेगा 9, और वो एक साथ चलेंगे और एक्सेलरेशन फिर यही आंसर आ जाएगा। साथ साथ मिलके तो ये एक्सेलरेशन आता है, तो वही रहेगा। अगर फ्रिक्शन यहाँ पर कम पड़ जाता है, जैसा कि नेक्स्ट केस में होने वाला है, ठीक है, तो फिर आपको दोबारा, अब फिर आपको समझ में आ जाता है कि साथ तो चल ही नहीं सकते, फिर आप अलग अलग एफपीटी लेके निकाल देते, दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग आ जाते, ठीक है। तो काफी सिंपल है जो भी इस स्टेप्स को फॉलो करता है। बट मैं यहाँ पे ये भी दिखाना चाह रहा हूँ कि 2 kg से कैसे चेक करोगे, क्योंकि अभी तो यहाँ पर एक पे, बट हम ऐसे भी करेंगे दोनों जगह फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो अब जब एक जगह फोर्स लग रहा हो तो आसान इसी से, ये बहुत आसान है कि आप 3 kg पर देख लें 9 है तो बस 9 यहाँ से मिल सकता है, ठीक है, साथ चलेंगे, ठीक है। लेकिन आपके दोनों जगह फोर्स हो सकते हैं, तो 2 kg से भी आप चेक कर सकते हैं। 2 kg को अगर 3 से चलाना है कितना चाहिए बताओ, कौन बताएगा। अभी आप हार्दिक, आप में बताना, इससे पूछूं ही बताएगा। सिद्ध आप बताओ, 2 kg को अगर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाना है तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड। 2 kg को अगर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाना है तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड। 6। हाँ, 6 न्यूटन चाहिए। तो यहाँ पे लग कितना रहा है, 15। तो आपको उसको क्या है, कम सर करना 9 पड़ेगा। फ्रिक्शन देगा। हाँ, तो 15 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यही है। 2 kg को 3 से चलाना है, 6 चाहिए, कितना 15 लग रहा है, कितना कम करना पड़ेगा, 9 पीछे लगाना पड़ेगा। क्या 9 आ सकता है वहां से, बिल्कुल आ सकता है।
ठीक है, तो आप कैसे भी किसी से भी चेक कर लो, ऐसा नहीं है आपको हर बार दोनों से ही करना है। पहले सुन लो ये बात, कई बच्चे बहुत डाउट में रहते हैं, पहले इससे करेंगे नहीं देखते हैं इससे भी आप, एग्जाम में ऐसे थोड़ी नहीं होता है। एक से करो, इसमें सीधा है, जिस पर फोर्स नहीं लग रहा उससे सबसे आसान है इस केस। ठीक है, यहाँ से भी करोगे वही निकल के आएगा, फ्रिक्शन भी वही आ रहा है और आप ही रहा है कि साथ में चले आएगा, तो आंसर सेम कैसे भी करो। बट ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि कई बार दोनों जगह फोर्स लग रहे हो तो भी आपको आना चाहिए। फिर आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी स्पेसिफिक से आसान करेंगे, किसी को भी देख लो उसमें, किसी से भी चेक कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो आप बताइए वनीशा, ये बिल्कुल प्रोसीजर क्लियर है क्या बेटा, सारी स्टेप्स आपको 2 ब्लॉक प्रॉब्लम्स की? यस सर। हाँ, तो बहुत ध्यान से अभी शुरू में सारे प्रॉब्लम्स में इन स्टेप्स को फॉलो करना है, जिससे आपके बिल्कुल एक बार फ्लो में आ जाए, फिर आप फटाफट कर दोगे। फिर आप ऑटोमेटिकली यही करोगे बेटा, सोचना नहीं पड़ेगा ये स्टेप लगाओ, हमेशा ऐसे करोगे, मैक्सिमम लिखोगे, एक्सेलरेशन देखोगे, ठीक है, कॉमन एक्सेलरेशन, फिर देखोगे रिक्वायर्ड फोर्स कितना है, फिर कंपेयर कर लो, फिर आपके फटाफट प्रैक्टिस में। बट अभी स्ट्रिक्टली इस स्टेप्स को फॉलो करना है। ठीक है, चलिए।